हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। काफ़ी टाइम बाद हम सब लौट चुके हैं अपने कामों पर। तो चलिए हम सेकंड वीडियो कवर कर लेते हैं, जो कि हमारा टॉपिक बचा हुआ था सर्कुलर मोशन। तो आज हम जानेंगे एक्चुअली में सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो सर्कुलर मोशन इज़ द मोशन ऑफ बॉडी। एक बॉडी का मोशन होता है अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जो कि एक सर्कुलर पाथ में हो रहा होता है। इट मे बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी, मतलब ये एक ही स्पीड से चलेगा या फिर अनदर स्पीड चेंज भी होती रहेंगी। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मोशन। ये एक मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है, जो कि एक हमें प्लानिटरी रिवॉल्यूशन में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जान सकते हैं रोटेशन ऑफ अ फैन और व्हील ऑफ व्हीकल। जो फैन की हमारी पंखियाँ होती हैं वो रोटेट करती हैं, और हमारे जो वाहन होते हैं उनके जो चक्के रोटेट कर रहे होते हैं वो सर्कुलर मोशन में ही आते हैं। इसके और भी कई ज़्यादा एग्जाम्पल होते हैं। अब हम जानते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट स्पीड, ऑल्थो the speed remain constant, the direction of the velocity change continuously, meaning the velocity is not constant. This change in direction cause an acceleration directed toward the center of a circular नोन एज अ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है, मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक सर्कुलर पाथ पर एक ही स्पीड पर, नहीं जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। और इसमें स्पीड तो कांस्टेंट होती है ना, पर जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है वो चेंज होती रहती है लगातार। ठीक है, इसका मतलब हुआ जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती है। दिस चेंज इन डायरेक्शन, जो इसकी डायरेक्शन में चेंजेस आ जाते हैं, उन्हीं की जो एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो डायरेक्ट सेंटर ऑफ सर्कल पर केंद्रित करता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। द फोर्स कॉजिंग दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स एक्सेलरेशन पर लगती है उसे ही हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इंक्लूड द मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। जो हमारा अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट रोटेट करती रहती हैं, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है। क्योंकि वो पहली बात तो चारों ओर सर्कुलर मोशन हो रहा है, पर एक यूनिफॉर्म इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि वो एक कांस्टेंट स्पीड में रोटेट कर रही होती हैं। ठीक है, द रोटेशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल, जो विंड मिल की ब्लेड्स होती हैं वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो एक ही स्पीड से रोटेट कर रही होती हैं। एंड द टिप ऑफ अ सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, जो हमारी घड़ी होती है उसका जो सेकेंड हैंड होता है वो भी एक कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जो ऑन अदर हैंड देखा जाए तो ऑक्योर व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ चेंजिंग स्पीड। इन दिस टाइप ऑफ मोशन देयर इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन एडिशन टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बिकॉज द स्पीड वेरीज। द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज द वेक्टर सम ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल है इंक्लूडिंग कार स्पीड अप और slowing down while turning or a roller coaster moving around the curved track with varying speed। जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा होता है सर्कुलर पाथ पर उसकी स्पीड लगातार चेंज होती रहती है। इन दिस टाइप ऑफ, इस प्रकार की मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, और उसी के साथ 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 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है, क्योंकि इसकी स्पीड पर ये डिपेंडेंट होता है, वेरी करता है। ठीक है, स्पीड जो कि हमेशा लगातार इसकी चेंज होती रहती है। द रिजल्टेंट होता है जो इसका उसमें दोनों का ऐड रहता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल का भी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी। इसमें जैसे स्पीड हम लोग कार की अचानक तेज कर देते हैं और धीमी कर देते हैं, रोलर कोस्टर का भी यही सब चीज़ होती है। ठीक है, अब हम की पॉइंट देखेंगे सर्कुलर मोशन की, तो वो यही है कि वो पहली बात तो कांस्टेंट स्पीड पर होता है, दूसरा कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी उसकी जो चेंज होती रहती है। इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर, यानी सेंटर की ओर कोई भी सर्कुलर ये एक्ट करता है। ठीक है, इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है। पर जो की पॉइंट होते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो इसमें क्या होता है, स्पीड चेंज होती है वाइल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है, कई बार यूनिफॉर्म मतलब पाथ में रहती है, और लेकिन इसकी स्पीड चेंज होती है। ठीक है, और इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी, दोनों प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड वेरी, जो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है मैग्नीट्यूड भी वेरी करती है। ठीक है, जो कि हमेशा चेंज होती रहती है लगभग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, the angular displacement is the angle through which a point or line has been rotated in a specified sense about a specified axis। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है दोस्तों, ये एक एंगल होता है जो कि एक पॉइंट या फिर लाइन पर रोटेट कर रहा है, एक स्पेसिफाइड सेंस होता है, स्पेसिफाइड एक्सप्रेस पे बनाया जाता है। और क्वांटिटी जो होती है इसकी, किस प्रकार की क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर होती है, और यूनिट इसकी होती है सिर्फ रेडियन। डायमेंशनल फार्मूला होता है इसका m0 s0 t0। एक्चुअली में क्योंकि ये डायमेंशन लेस होती है, इसकी कोई डायमेंशन होती ही नहीं है, इसलिए इसका डायमेंशन में मास भी जीरो होता है, लेंथ भी जीरो, और कोई टाइम का रोल नहीं होता है।
तो मुझे उम्मीद है आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से समझ गए होंगे कि सीधा मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वही है कि एक सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जिसे ओमेगा से डिनोट किया जाता है। एंगुलर वेलोसिटी इज द मेजर ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट रोटेट। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो मेजर करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से रोटेट कर रहा होता है, ठीक है, कि अपनी एक्सेस पर। इट इज़ डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये डिफाइन करता है कि दर कितनी तेजी से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक टाइम में ही, एक फिक्स टाइम पर कितना चेंज हुआ है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर ओमेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। एंगुलर वेलोसिटी इंडिकेट हाउ क्विकली द एंगल चेंजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो यही इंडिकेट करती है कि कितना स्पीड से उसने एंगल उसका चेंज हो गया, ठीक है। तो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ओमेगा हो जाएगा इक्वल डेल थीटा अपॉन में टी के, ठीक है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है, जबकि उसकी किसकी सिर्फ रेडियन थी, क्योंकि इसमें कोई टाइम नहीं था। इसमें है कि आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है कितने टाइम पर, ठीक है। तो इसमें रेडियन पर सेकंड होता है दोस्तों। और इसका डायमेंशनल फार्मूला m0 L0 t इनवर्स होता है, क्योंकि इसमें मास तो होता नहीं है, लेंथ भी नहीं होती है, पर टाइम होता है, इसलिए टी इनवर्स, ठीक है। तो भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में देखा, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, जिसे अल्फा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये रेट है कि चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कितनी तेजी से एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अल्फा इक्वल में डी ओमेगा अपॉन में डी टी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों। इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला होता है इसका m0 L0 t माइनस में ट्वाइस, ठीक है, इनवर्स में ट्वाइस आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी जानेंगे, टाइम पीरियड क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, कि एक नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन एक सेकंड में कितने हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसकी यूनिट होती है हर्ट्स। और इसकी डायमेंशनल फार्मूला होता है m0 L0 t इनवर्स, ठीक है दोस्तों। तो टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन फॉर अ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है उसे ही हम बोलते हैं टाइम पीरियड, जो कि इक्वल होता है 1/f के। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है हम आज जानेंगे। लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी, सबको पता है लीनियर क्या होता है, एक सीधी रास्ते पर चलते रहना। एंगुलर वेलोसिटी होता है कि सर्कुलर पाथ पर मोशन होना, ठीक है। तो आइए देखते हैं। वी नो दैट लीनियर वेलोसिटी इज गिवन बाय v इक्वल में डेल एस अपॉन में डेल टी। हेयर एस इक्वल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, और टी इक्वल हो जाएगा टाइम ड्यूरेशन ऑफ मोशन के। सिमिलरली द एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय ओमेगा इक्वल में डेल थीटा अपॉन में डेल टी। तो हेयर थीटा इक्वल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, टी इक्वल हो जाएगा टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एंगुलर मोशन। इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, एक यदि बॉडी मूव करे सर्कुलर पाथ में रेडियस में, द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि आप नीचे देख सकते हैं, फिगर भी बना है, काफ़ी अच्छे समझ सकते हैं ना। इसमें भी दिया है नाउ वी इक्वल में डेल एस अपॉन में डेल टी, सब्स्टिट्यूटिंग दिया गया आर थीटा वी गेट वी इक्वल में, ठीक है। तो इस लास्ट में हमारा दिया फोर जाता है वी इक्वल में ओमेगा आर। और इसके बाद हमें दिया गया रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसमें भी देखते हैं, कंसीडर अ पॉइंट आर रोटेटिंग बॉडी एट डिस्टेंस आर मूविंग फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन, लेट द बॉडी रोटेट विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन alpha. The linear velocity vv of the point, the related angular velocity by v equal में r omega, differentiate both side with respect to time, dv upon में dt equal में r d omega upon में dt, since dv upon में dt equal to a linear acceleration और d omega upon d a is equal to angular acceleration, the equation become हो जाएगी a equal to r alpha. This so the linear acceleration of alpha of the point is directly proportional होती है to the angular acceleration की, जिसकी रेडियस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसमें होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि इक्वल होता है r इंटू ए के, जहाँ की r रेडियस होता है और a एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो अब दोस्तों हम जानेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इसका हम कंसेप्ट भी जानेंगे और डेरिवेशन। मैंने आपको कहा था ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स हम थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, अब यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप फोर्स रिक्वायर टू मेक अ बॉडी मूव एन अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, एक ऐसी फोर्स जो किसी भी जरूरत पड़े हमें उस फोर्स को किसी भी बॉडी को रोटेट करने में एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट करने में जो फोर्स हमें मदद कर रही होती है एक सर्कुलर पाथ में, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इट ऑलवेज एक्ट टू अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सर्कुलर पाथ, ये हमेशा रेडियस के अलोंग एक्ट करती है और टूवर्ड्स द सर्कुलर पाथ, ठीक है। व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद रेडियस आर, जब कोई भी बॉडी मूव करे होती है सर्कुलर पाथ में रेडियस आर के साथ एंड कांस्टेंट स्पीड वी के साथ, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल
फोर्स, ठीक है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं सब कुछ। और डेरिवेशन दी गया है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन का। इसमें हमें कंसिडर करना है बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। इसमें एंगुलर वेलोसिटी दी गई है ओमेगा इक्वल में v अपॉन r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया r ओमेगा स्क्वायर। फिगर भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं जिससे आप समझ सकते हैं। बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ F इक्वल टू एम ए एम वी स्क्वायर अपॉन में r, तो आ गया हमारा m r ओमेगा स्क्वायर। थस सेंटीमीटर फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन में r एम आर ओमेगा स्क्वायर। एग्जाम्पल है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है एक्ट एज अ सेंटीमीटर फोर्स फॉर कीपिंग अ प्लानट इन ऑर्बिट। जो हमारे प्लानट होते हैं यानी अर्थ, मार्स, जुपिटर जो होते हैं, इनको एक ऑर्बिट में रखने के लिए सेंटीमीटर फोर्स हमें बहुत मदद करती है। फ्रिक्शनल प्रोवाइड सेंटीमीटर फोर्स, जो फ्रिक्शन होता है वो वही प्रोवाइड करता है सेंटीमीटर फोर्स इन व्हीकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड। सर्कुलर रोड होती हैं कई बार गोल गोल, उनमें मूव करने में हमें मदद करता है। टेंशन एंड स्ट्रिंग प्रोवाइड सेंटीमीटर फोर्स, जब किसी भी रस्सी को हम पत्थर को रस्सी में बांध घुमाते हैं तो उसमें खिंचाव पैदा होता है जिसे हम टेंशन कहते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब हम जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसे ही जैसे हमने जाना है सेंटीमीटर फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एन अपरेंट और फिक्सचर फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ टुवर्ड्स आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। इट इज़ नॉट अ रियल फोर्स इन अ ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन सेंसेस बट rather a consequence of observing motion from a rotating frame of reference. When viewed from an inertia frame, no such force exists. Instead, the object inertia tends to keep it moving in a straight line. Inverse centripetal force is responsible for the circular motion. इसमें भी हालांकि सेंटीमीटर फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हम जान चुके हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है ना। एक फिक्यूलर फोर्स होती है जो कि सर्कुलर पाथ में चल रही होती है। इसका भी डेरिवेशन दिया गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स से ही सॉल्व होगा ना ये भी। तो एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर है ना। ये इसका न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया गया है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अब फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड होती है बट अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है ना। तो एफ सी एफ इक्वल हो जाएगा माइनस एफ सी के। एफ सी एफ इक्वल हो जाएगा माइनस में एम वी स्क्वायर अपॉन आर के, क्योंकि डायरेक्शन हमें अवे फ्रॉम द सेंटर की ओर होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया गया है कि अपरेंट आउटवर्ड होती है एक्सपीरियंस इन रोटेटिंग फ्रेम में ड्राइव्ड बाय एनालाइजिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एंड अकाउंटिंग ऑफ एक्सेलरेशन नीडेड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर। इसके की पॉइंट ये हैं कि फ्रिक्शन फोर्स और पिसीडुअस फोर्स नॉट फ्रॉम एनी फिजिकल इंटरेक्शन, डायरेक्शन ऑलवेज act away from the center of rotation, frame or reference only perceived on rotating non inertia frame। इसमें डिटेल एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। मैरी गो राउंड, स्पिनिंग बकेट ऑफ वाटर, वॉशिंग मशीन जो साइकिल होती है ना, सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज होता है जो स्ट्रिंग और स्टोन में, ये सब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहे होते हैं। एवरीडे सेंसिटिव, इन सब डिटेल में आप पढ़ सकते हैं ना। यहाँ आप देखिए डिफरेंस दिया गया बिटवीन सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, जो कि फॉर्मूला इसका होता है एफ सी इक्वल में एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसका होता है माइनस में है ना, ये सेंटर की ओर लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स, जबकि वो अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर के चारों ओर दूसरी डायरेक्शन में लग रही होती है, बाहर फेंक, जैसे पानी होता है जो वो वॉशिंग मशीन नहीं काम करती है तो गोल घूमती है कपड़े को, आप हमेशा देखिएगा वो वॉल पर लगे होते हैं, बीच सेंटर में नहीं आते हैं, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ लग रही होती है। ये एक्ट नहीं, और सेंट्रीफ्यूगल यदि फोर्स होती है वहाँ तो वो सेंटर की ओर आते हैं कपड़े, है ना। इसका रियल नेचर इसका बताया गया रियल फोर्स है, पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियल फोर्स नहीं है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।